वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये बुक है। सिविक्स का चैप्टर है चैप्टर 6 मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के बाज़ार। और इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हमें पढ़ने हैं जो याद रखने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है मार्केट। मार्केट मतलब हो गया बाज़ार। ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स are engaged in buying and selling of products for a price। वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला एक निश्चित मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदते हैं और विक्रय मतलब बेचते हैं। कंज्यूमर, इसको कहते हैं उपभोक्ता। ए पर्सन हु बाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर ए प्राइस एंड यूज इट, वह व्यक्ति जो किसी कीमत पर उत्पाद या सेवाएं, सर्विस हो गया उसको सेवाएं कहते हैं, सेवाएं खरीदता है और उसका उपयोग करता है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, वस्तु बनाने वाला, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट, वह व्यक्ति जो लाभ के लिए कोई उत्पादक बनाता है मतलब वस्तु बनाता है। इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज मध्यस्थ जिसको बोला जाता है, मतलब है कि बिचौलिया भी बोल सकते हैं। बीच का व्यक्ति जो होता है, जो दो लोगों के बीच के कड़ी होता है। मीडिएटर्स हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स और पर्सन्स इन ए ट्रांजैक्शन, मध्यस्थ जो किसी लेन देन में दो समूहों या व्यक्तियों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। होलसेलर, इसको थोक विक्रेता कहते हैं। ए पर्सन हु बाइज फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर और ए मैन्युफैक्चरर इन बल्क एंड सेल इट टू रिटेलर्स फॉर रीसेल, वह व्यक्ति जो प्राथमिक उत्पादक या निर्माता, मतलब है कि डायरेक्ट कंपनी हो गया, निर्माता से थोक में खरीदता है, बड़ी मात्रा में थोक में खरीदता है और उसे पुनः बिक्री के लिए खुदरा विक्रेता को बेचता है। छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उसको रिटेलर कहा जाता है। रिटेलर से यहाँ दिया हुआ खुदरा विक्रेता कहा जाता है इन लोगों को। पर्सन्स हु बाय द गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर एंड सेल इट टू कंज्यूमर्स फॉर देयर यूज, वे व्यक्ति जो थोक विक्रेता से सामान खरीदते हैं और उसे उपभोक्ताओं को उनके उपयोग के लिए बेचते हैं। आगे यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वाई डू वी नीड ए मार्केट, हमें एक बाजार की आवश्यकता क्यों है। मैन लिव्स इन सोसाइटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वेरियस नीड्स, मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स वी नीड फॉर आवर डे टू डे लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। मतलब एक व्यक्ति अपने उपयोग के सारे वस्तुओं को नहीं बना सकता, नहीं उगा सकता। वी बाय राइस, पल्सेस, टी, शुगर etc फ्रॉम रिटेलर शॉप्स नियर आवर होम्स, हम अपने घरों के पास की खुदरा दुकानों से चावल, दाल, चाय, चीनी आदि खरीदते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स कम टू द स्ट्रीट्स एंड वी बाय फ्रॉम देम, सब्जी और फल विक्रेता सड़कों पर आते हैं और हम उनसे खरीदते हैं। मेडिसिन्स आर वेरी वाइटल फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेस, बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। दिस आर अवेलेबल एट मेडिकल शॉप्स इन मार्केट्स विच आर जनरली ओपन फॉर लॉन्गर आवर्स देन अदर शॉप्स, बाज़ारों में मेडिकल दुकानों पर उपलब्ध जो आमतौर पर अन्य दुकानों की तुलना में लंबे समय तक खुली रहती है। मतलब अन्य दुकान बंद हो सकते हैं लेकिन मेडिकल जो है ज़्यादा लंबे समय तक खुला रहता है। द रीज़न इज़ दैट वी मे नीड मेडिसिन्स एट एनी टाइम, इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमें किसी भी समय दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन बाय देम फ्रॉम शॉप्स which are close to or inside the hospital that are open throughout the day and night, आपातकाल की स्थिति में हम उन्हें उन दुकानों से खरीद सकते हैं जो अस्पतालों के नज़दीक या अंदर हैं,
जो दिन रात खुले रहते हैं। अस्पताल में जो मेडिकल होते हैं वो 24 आवर खुला ही रहता है। लाइक दिस देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स वी बाय फॉर मनी। इसी तरह सैकड़ों अन्य चीज़ें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। वी नॉट ओनली बाय गुड्स बट आल्सो सर्विसेज। हम ना केवल सामान खरीदते हैं बल्कि सेवाएं भी खरीदते हैं। ए टेलर स्टिचेज आवर क्लॉथ्स एंड वी पे फॉर हिज सर्विसेज। एक दर्जी हमारे कपड़े सिलता है और हम उसकी सेवाओं के लिए पैसे देते हैं। ए कोबलर मेंट्स एंड रिपेयर्स आवर शूज फॉर मनी। एक मोची पैसे के लिए हमारे जूते की मरम्मत करता है। ए फार्मर कैरीज ग्रेन्स फ्रॉम द विलेज टू द मार्केट फॉर सेल। एक किसान गांव से अनाज बेचने के लिए बाजार ले जाता है। फॉर ऑल दिज थिंग्स मार्केट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इन सभी चीज़ों के लिए बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी। बाजार एक ऐसी जगह है जहां विक्रेता और खरीदार पैसे के बदले किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री और खरीद के उद्देश्य से मिलते हैं। ए प्रोड्यूसर इज़ ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट और ए सर्विस फॉर सेल टू अर्न प्रॉफिट। उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए बिक्री के लिए कोई उत्पाद या सेवा बनाता है। ए कंज्यूमर इज़ एनीवन who pays a price for a commodity or service and uses it। जो किसी वस्तु या सेवा के लिए कीमत चुकाता है और उसका उपयोग करता है वो उपभोक्ता होता है। There are a number of factors that influence the access of people to the market। ऐसे कई कारक हैं जो लोगों की बाजार तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कई पॉइंट्स दिए हुए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ए मेजर फैक्टर दैट अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स टू द मार्केट। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता एक प्रमुख कारक है जो उपभोक्ताओं को बाजार की ओर आकर्षित करता है। We need bread, jam, sugar, clothes, medicines, magazines, books, comics, cosmetics, dry cleaning facilities, tailoring facilities etc. in our daily lives। हमें अपने दैनिक जीवन में ब्रेड, जैम, चीनी, कपड़े, दवाइयाँ, पत्रिकाएँ, किताबें, सौंदर्य प्रसाधन, ड्राई क्लीनिंग सुविधाएँ, सिलाई सुविधाएँ आदि की आवश्यकता होती है। We buy them from the market। हम इन्हें बाजार से खरीदते हैं। If all these goods and services are not available in a market, it will not attract the consumers। यदि ये सभी सुविधाएं और सेवाएं, सभी वस्तुएं और सेवाएं किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है तो यह उपभोक्ताओं को आकर्षित नहीं करेगी। मतलब ये आवश्यक है कंज्यूमर को आकर्षित करने के लिए। A consumer is more interested in fulfilling all his needs at one place। एक उपभोक्ता अपनी सभी ज़रूरतों को एक ही स्थान पर पूरा करने में अधिक रुचि रखता है। मतलब उसे जो कुछ भी चाहिए अगर एक ही दुकान पे मिल जाए तो वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसका समय बचेगा और उसका मेहनत भी कम लगेगा। प्रॉक्सिमिटी, निकटता। Proximity is a vital factor which attracts a buyer। निकटता एक महत्वपूर्ण कारक है जो खरीदार को आकर्षित करता है। If a market is located at a far off place, usually buyers avoid it and try to look for markets which are close to their residences। यदि कोई बाज़ार दूर स्थित है तो आमतौर पर खरीदार उससे बचते हैं और अपने घरों के करीब के बाज़ारों की तलाश करने की कोशिश करते हैं। मतलब घर के आसपास जो बाज़ार है वहीं से वो खरीदारी करने के प्रयास करते हैं। दिस इनेबल्स देम टू बाय गुड्स एट ए शॉर्ट नोटिस ईजिली।
इससे उन्हें कम समय में आसानी से सामान खरीदने में मदद मिलती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पीपल हैव लेस टाइम फॉर पर्सनल नीड्स। हमें यह समझना चाहिए कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में लोगों के पास व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए कम समय है, मतलब कम समय खर्च करके वो ज़्यादा सामान खरीदना चाहता है। नेक्स्ट यहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद की गुणवत्ता, मतलब वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी वो देखना चाहता है। द कंज्यूमर ऑलवेज डिमांड्स ए वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस फॉर प्राइस पेड बाय हिम। उपभोक्ता हमेशा ही गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट का मांग करता है और अच्छे सर्विस का मांग करता है जिसके लिए वह पैसे चुकाता है। वी बाय द गुड्स फ्रॉम ए शॉप, हम दुकान से सामान खरीदते हैं। इफ़ द क्वालिटी इज़ बैड वी डू नॉट बाय फ्रॉम दैट शॉप अगेन, अगर उसकी गुणवत्ता ख़राब होती है तो हम उस दुकान से दोबारा सामान नहीं खरीदते हैं। इफ़ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज़ गुड वी विजिट दोज शॉप्स अगेन एंड अगेन, अगर किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता अच्छी होती है तो हम उस दुकान पर बार बार जाते हैं। देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़ विथ क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वाई ग्रोसर्स फॉर एग्जाम्पल क्लीन दाल्स, राइस एंड स्पाइसेस, वेट एंड पैक देम टू सेल टू द कस्टमर्स। इसलिए किराना दुकानदार उदाहरण के लिए दाल, चावल और मसाले साफ़ करके, तौल कर और पैक करके ग्राहकों को बेचते हैं, मतलब ग्राहकों को अच्छी सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, गुणवत्ता प्रोडक्ट। प्राइस, द प्राइस ऑफ गुड्स शुड बी रीजनेबल, सामान की कीमत उचित होनी चाहिए। बिफोर बाइंग वी यूजुअली डू सम मार्केट सर्वे एंड लुक फॉर शॉप्स विच गिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। खरीदने से पहले हम आमतौर पर कुछ बाज़ार सर्वेक्षण करते हैं और उचित मूल्य और गुणवत्ता वाले उत्पाद देने वाली दुकान की तलाश करते हैं। वी ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू अवॉइड ए शॉप वेयर हाई प्राइसेस एंड चार्ज फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। हम हमेशा ऐसी दुकानों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं जहां उपभोक्ताओं से उत्पादों के लिए उच्च मूल्य वसूले जाते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 5th नंबर में क्रेडिट। क्रेडिट लोन हो गया, उधारी होता है जो। क्रेडिट मीन्स लोन, बतला रहा है क्रेडिट का मतलब लोन। देर आर कंज्यूमर्स हु परचेज ग्रोसरीज इन कैश, ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो किराने का सामान नकद खरीदते हैं, मतलब तुरंत पैसे देकर खरीदते हैं। बट मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफन प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स टू शॉपकीपर्स हु सप्लाई दिस गुड्स एट होम एंड पेमेंट फॉर द बिल इज मेड इन द फर्स्ट वीक और द नेक्स्ट मंथ। लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार अक्सर अपनी ज़रूरतों की सूची दुकानदार को देते हैं जो घर पर ये सामान पहुंचाते हैं और बिल का भुगतान अगले महीने के पहले हफ्ते में हो जाता है, मतलब इस तरह का करीब 1 महीने के बाद वो पेमेंट करते हैं। इट इज़ डेफिनेटली ए फैसिलिटी दैट अट्रैक्ट्स मोर बायर्स, यह निश्चित रूप से एक ऐसी सुविधा है जो ज़्यादा खरीदारों को आकर्षित करती है। Here the buyer does not have to pay for the product immediately, यहाँ खरीदारों को तुरंत उत्पाद का भुगतान नहीं करना पड़ता। He gets time and is able to find out his total expenditure on groceries for the month, उसे समय मिल जाता है और वह महीने भर में किराने के सामान पर अपने कुल खर्च का पता लगा पाता है। The grocer is also benefited because the customers are now bound to, किराना दुकानदार को भी फ़ायदा होता है क्योंकि अब ग्राहक भी किराना सामान खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मतलब है कि जो उधारी लेता है तो वो उसी दुकान से लेगा, दूसरे दुकान से नहीं ले सकता। However, there is a
टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बायर टू बाय मोर गुड्स देन ही नीड्स व्हेन थिंग्स आर ब्राउट ऑन क्रेडिट। हालांकि जब कोई चीज़ उधार पर खरीदी जाती है तो खरीदार की ओर से ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदने की प्रवृत्ति हो जाती है और अक्सर उधारी वाले लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। इनकम लेवल, आय का स्तर। द इनकम लेवल आल्सो अफेक्ट्स पीपल्स एक्सेस टू द मार्केट। आय का स्तर भी लोगों की बाजार तक पहुंच को प्रभावित करता है। ए रिटेलर शुड नो द इनकम लेवल ऑफ ए कंज्यूमर फॉर whom he sells a product और ऑफर्स ए सर्विस। खुदरा विक्रेता को उस उपभोक्ता की आय का स्तर पता होना चाहिए जिसके लिए वह कोई उत्पाद बेचता है या कोई सेवा प्रदान करता है। ए साड़ी कैन बी ब्राउट फॉर 400 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ। एक साड़ी 400 में खरीदी जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस सामग्री से बनी है। ए साड़ी कैन आल्सो बी ब्राउट फॉर 8,000 रुपीज़। एक साड़ी 8,000 में भी खरीदी जा सकती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। ब्रांडेड उत्पाद महंगे होते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप जनरली कैन नॉट अफोर्ड देम। मध्यम आय वर्ग वाले आम तौर पर उन्हें खरीद नहीं सकते, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, अक्सर वे नहीं खरीदते हैं इस तरह के सामान। सो द रिटेलर्स कैटर फॉर ए पार्टिकुलर इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। इसलिए खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं के एक विशेष आय वर्ग का ध्यान रखते हैं। इन ऑर्डर टू कैटर फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स दे हैव टू कीप गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स बोथ चीप एंड एक्सपेंसिव। सभी आय समूहों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी प्रकार के सामान रखने होते हैं, चाहे वे सस्ते हो या महंगे। तो दुकानदार ज़्यादा सामानों को रखने का प्रयास करते हैं ताकि कस्टमर उसके यहाँ से लौट ना जाए। आगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट, बाज़ारों के प्रकार। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स विच कैटर टू आवर नीड्स। कई प्रकार के बाज़ार हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है द रिटेलर मार्केट, खुदरा बाज़ार। ए रिटेलर इज़ ए पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर एंड सेल्स देम टू बायर्स फॉर देयर यूज़। खुदरा विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो थोक विक्रेता से सामान खरीदता है और उसे खरीदारों को उनके उपयोग के लिए बेचता है। ही इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वह सामान के वितरण में अंतिम कड़ी होता है, उसके बाद से उपभोक्ता ही डायरेक्ट खरीदते हैं। द रिटेलर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। खुदरा विक्रेता दो प्रकार के होता है। इसमें इंटिनेरेंट रिटेलर्स हु मे बी बोथ। घुमंतु खुदरा विक्रेता जो दोनों हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं, एक हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वाला या घूम घूम के सड़कों में जो बेचता है। फिक्स्ड शॉप रिटेलर, निश्चित दुकान खुदरा विक्रेता जो कहीं पे दुकान वो खोल लेते हैं, वो फिक्स शॉप रिटेलर होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में हो गया लार्ज स्केल रिटेलर, बड़े पैमाने पर खुदरा विक्रेता। और किसी किसी का खुदरा विक्रेता का बड़ा दुकान होता है और लार्ज क्वांटिटी में वो सामान को बेचता है, अपने यहाँ रखता है, जिससे कि वो अधिक सर्विस दे पाता है अपने कस्टमर को। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इटिनेरेंट रिटेलर्स, घुमंतु खुदरा विक्रेता, हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाला या फिर गलियों में सड़कों में घूम घूम कर बेचने वाला। ए हॉकर और ए स्ट्रीट वेंडर हैज़ नो फिक्स लोकेलिटी फॉर सेल। फेरी वाला या स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाला स्ट्रीट वेंडर दोनों एक ही चीज़ है, के पास बिक्री के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ही टैक्स हिज गुड्स ऑन हिज कार्ट और साइकिल और मोटर वैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह अपना सामान अपनी गाड़ी, साइकिल या मोटर वैन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। समटाइम्स ही में स्प्रेड हिज गुड्स ऑन ए फुटपाथ
एंड सेल देम टू पासर्स बाय। कभी कभी वह अपना सामान फुटपाथ पर फैलाकर राहगीरों को बेच सकता है। ही में ऑल्सो डिस्प्ले एंड सेल हिज गुड्स एट फेयर्स एंड एक्सहिबिशंस। वह अपना सामान मेलों और प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित करके बेच सकता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ फिक्स शॉप रिटेलर, स्थायी दुकान खुदरा विक्रेता। द फिक्स शॉप रिटेलर्स सेल देयर गुड्स बाय ओपनिंग देयर शॉप एट ए फिक्स्ड प्लेस। स्थायी दुकान खुदरा विक्रेता एक निश्चित स्थान पर अपनी दुकानें खोलकर अपना माल बेचते हैं। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स। स्थायी दुकानदार विक्रेताओं का 3 मुख्य श्रेणियां हैं और वे इस प्रकार से हैं। दे आर, नेक्स्ट पेज पे इसमें पॉइंट करके दिया हुआ है, स्पेशल शॉप्स। द स्पेशल शॉप्स इंक्लूड स्पेशलिटी शॉप्स विच में डील इन ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सच दैट ए केमिस्ट शॉप। विशेष दुकानें, स्पेशल शॉप का मतलब होता है विशेष दुकानें। विशेष दुकानों में वे विशेष दुकानें शामिल हैं जो किसी विशेष उत्पाद का सौदा कर सकती है, जैसे कि केमिस्ट की दुकान। केमिस्ट मतलब मेडिकल होता है, दवा दुकान होता है। द ऑनर ऑफ दिस शॉप सेल्स ओनली मेडिसिन। इस दुकान का मालिक केवल दवाइयाँ बेचता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर शॉप्स सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स और लेदर गुड्स। कुछ अन्य उदाहरण है रेडीमेड कपड़े या चमड़े का सामान बेचने वाली दुकानें। जो लेदर शॉप होते हैं वो सिर्फ लेदर के ही सामान बेचते हैं। जनरल शॉप्स, सामान्य दुकानें। द जनरल शॉप्स टेल ऑल प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर डे टू डे यूज़। दे हैव परमानेंट लोकल कस्टमर्स। सामान्य दुकानें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी सभी उत्पाद बेचती है। उनके पास स्थानीय ग्राहक होते हैं। स्टॉल्स छोटे दुकान होते हैं। द स्टॉल्स आर मेड ऑफ वुड एंड आर सेट एट ए प्लेस चूजन वेरी केयरफुली टू ड्रॉ कस्टमर्स। ये स्टॉल लकड़ी के बने होते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सावधानी से चुनी गई जगह पर लगाए जाते हैं। दे परचेज देयर गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एज वेल एज लोकल सप्लायर्स। वे अपना सामान थोक विक्रेताओं के साथ साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से भी खरीदते हैं। टी स्टॉल एंड पेन स्टॉल, जस्ट टू मेंशन ए फ्यू एग्जाम्पल्स, आर स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर द सिटी। टी स्टॉल और पेन स्टॉल बस कुछ उदाहरण है जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। आगे यहाँ पे लार्ज सेल रिटेलर्स, बड़े पैमाने पर खुदरा विक्रेता। इसके भी पॉइंट दिए हुए हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ ए लार्ज शॉप विच इज़ डिवाइडेड इनटू ए लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। स्टोर एक बड़ी दुकान होती है जिसे कई अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। इट सेल्स मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। यह कई तरह के सामान बेचता है। इच सेक्शन कंटेन्स वन स्पेशल प्रोडक्ट। प्रत्येक खंड में एक विशेष उत्पाद होता है। द डिफरेंट सेक्शंस आर सर्टेनली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। विभिन्न खंडों को केंद्रीय रूप से नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। द आइडिया इज़ टू सप्लाई ऑल गुड्स नीडेड बाय कस्टमर्स एट वन प्लेस। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की ज़रूरत का सारा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर also provide other facilities to the customers such as restaurants. डिपार्टमेंटल स्टोर उपभोक्ताओं को रेस्टोरेंट जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। सेकंड में यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स दिया हुआ है। शॉपिंग मॉल, दिस शॉपिंग मॉल्स आर डेवलपिंग वेरी फास्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। महानगरों में शॉपिंग मॉल बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं।
दे आर यूजुअली इस्टेब्लिश्ड बाय द ऑनर्स ऑफ द बिल्डिंग। ये आमतौर पर इमारत के मालिकों द्वारा बनाए जाते हैं। दे हैव शॉप्स सेलिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। इनमें विभिन्न उत्पाद बेचने वाली दुकानें होती हैं। दे also हैव entertainment facilities for elderly people and children। इनमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं भी होती है। दे हैव एक्सेलेंट अरेंजमेंट फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स। इसमें वाहनों की पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था होती है। दे ड्रॉ ह्यूज क्राउड बट थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव एट सच प्लेसेस। ये बहुत ज़्यादा भीड़ अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। थर्ड नंबर में चेन और मल्टीपल शॉप्स, श्रृंखलाबद्ध या एकाधिक दुकानें। अंडर चेन और मल्टीपल शॉप्स, सिमिलर शॉप्स इन लार्ज नंबर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेम मैनेजमेंट्स एट वेरियस प्लेसेस। श्रृंखलाबद्ध या एकाधिक दुकानों के अंतर्गत एक ही प्रबंधन द्वारा विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में दुकानें स्थापित की जाती है। दे डील इन सेम काइंड ऑफ गुड्स। वे एक ही तरह के सामान का व्यापार करते हैं। ए पॉपुलर एग्जाम्पल में बी बाटा शूज स्टोर। इसका एक लोकप्रिय उदाहरण बाटा जूता स्टोर हो सकता है। होलसेल मार्केट्स, थोक बाजार। द होलसेल मार्केट इज़ ए प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल रिटेलर्स बाय प्रोडक्ट्स। थोक बाजार वह स्थान है जहां से सभी खुदरा विक्रेता उत्पाद खरीदते हैं। इसके कई पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है ए होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। थोक व्यापारी प्राथमिक उत्पादकों या निर्माताओं से सीधे बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। दिस इज़ बिकॉज रिटेलर्स डिमांड गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम हिम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुदरा विक्रेता उससे भारी मात्रा में सामान की मांग करते हैं। ही डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट सच एज फ्रूट्स, ग्रेन्स, क्लॉथ इटीसी। वह एक ही प्रकार के उत्पाद का व्यापार करता है, जैसे फल, अनाज, कपड़ा आदि। ही ऑफन हैज़ गोडाउन्स और वेयर हाउसेज टू स्टोर दिज गुड्स। इन वस्तुओं को रखने के लिए उसके पास अक्सर गोदाम या वेयर हाउस होते हैं। समटाइम्स ही में ग्रेड द गुड्स, पैक देम सेपरेटली एंड सेल देम टू रिटेलर्स एज हिज ओवन प्रोडक्ट्स। कभी कभी वह माल को वर्गीकृत कर सकता है, उन्हें अलग से पैक कर सकता है और खुदरा विक्रेताओं को अपने उत्पाद के रूप में बेच सकता है। जनरली ही कीप्स हिज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लो। आमतौर पर वह अपने मुनाफे का मार्जिन कम रखता है। ही बिलीव्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग हिज टर्नओवर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट ही हैज़ सोल्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वह अपने टर्नओवर को बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने में विश्वास करता है, यानी किसी खास समय में जब उसने जो माल बेचा है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उस समय जो है वो उसको बेचता है। ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स हु बाय फ्रॉम हिम। वह अपने से सामान खरीदने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को सूचना और सलाहकार सेवा प्रदान करता है। ही इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वह माल के वितरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। हाउ डज द होलसेल मार्केट ऑपरेट। थोक बाजार कैसे संचालित होता है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल सी हाउ पेडी रीचेज राइस मिल्स। उदाहरण के लिए आइए देखें कि धान चावल मिलों तक कैसे पहुंचता है। धान जो है चावल मिलों तक कैसे पहुंचता है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, द फार्मर्स पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ग्रो क्रॉप्स। किसान फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दे सेंड लॉट ऑफ मनी इन बाइंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इटीसी। वे खाद, कीटनाशक आदि
खरीदने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। दे एंगेज हायर्ड लेबर एंड हार्वेस्ट पेडी क्रॉप व्हेन इट हैज़ ग्रोन। वे मज़दूरों को काम पर रखते हैं और धान की फसल उगने पर उसे काटते हैं। दे स्टोर द ग्रेन्स। वे अनाज का भंडारण करते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सब्सिस्टेंस फार्मर्स। ज़्यादातर किसान जीविका चलाने वाले किसान होते हैं। द कंज्यूम मोस्ट पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। वे अपनी उपज का ज़्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ़ दे आर लेफ्ट विथ एनी सरप्लस। अगर उनके पास कुछ बचता है, दे सेल इट लोकली इन द वीकली बाजार एंड अर्न सम प्रॉफिट। तो वे उसे स्थानीय स्तर पर साप्ताहिक बाजार में बेच देते हैं और कुछ मुनाफा कमा लेते हैं। सेकेंड नंबर पे, द फार्मर में आल्सो सेल देयर प्रोड्यूस टू मनी लेंडर्स फ्रॉम हुम दे बोरो मनी टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। किसान अपनी उपज साहूकारों को भी बेच सकते हैं, जिनसे वे बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं। द मनी लेंडर्स सेल इट टू पर्सन्स ऑपरेटिंग इन ए मंडी और होलसेल मार्केट। साहूकार इसे बड़ी मंडी या थोक बाजार में काम करने वाले लोगों को बेचते हैं। द बिग फार्मर्स डायरेक्टली ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द मंडीज। बड़े किसान सीधे अपनी उपज मंडी में लाते हैं। दिज लोड्स ऑफ ग्रेन्स आर डिस्प्लेड इन लोट्स बाय रातियाज हु आर कमीशन एजेंट्स। अनाज के इन ढेरों को अड़ातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कमीशन एजेंट होते हैं। दे गेट देयर कमीशन फ्रॉम द बायर्स। वे खरीदारों से अपना कमीशन लेते हैं। फार्मर्स प्लांटिंग पेडी। धान रोपते हुए किसान यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ग्रेन मार्केट, अनाज बाज़ार है ये। यहाँ पे अनाज को इस तरह से बड़ी मात्रा में रखा जाता है और ख़रीदने वाले इसे खरीदते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी also makes arrangements for the auction of paddy or other grains। कृषि उपज विपणन समिति धान या अन्य अनाज की नीलामी की व्यवस्था भी करती है। The interested buyers participate in the auction। इच्छुक खरीदार नीलामी में भाग लेते हैं। After checking the variety of grain, the auctioneers begins the auction quoting a price। अनाज की किस्म की जांच करने के बाद नीलामीकर्ता एक मूल्य निर्धारित करते हुए नीलामी शुरू करता है। As the price rises, some bidders withdraw। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, कुछ बोलीदाता पीछे हट जाते हैं। This process continues till the last bidder is left and the money is paid according to the price quoted। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अंतिम बोलीदाता ना बचे और उसे बताए गए मूल्य के अनुसार पैसे न दे दिए जाए। इन दिस वे ऑल ग्रेन्स आर सोल्ड। इस तरह से सारा अनाज बिक जाता है। राइस मिल्स, चावल मिलें। मोस्ट ऑफ द बाइडर्स आर कमीशन एजेंट्स फॉर वन और मोर राइस मिल्स। अधिकांश बोलीदाता एक या एक से अधिक चावल मिलों के कमीशन एजेंट होते हैं। दे स्टोर ग्रेन्स इन गोडाउन्स टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू राइस मिल्स। वे अनाज को गोदामों में तब तक स्टोर करते हैं जब तक कि उन्हें चावल मिलों तक नहीं पहुंचाया जाता। इन द राइस मिल्स द पैडी इज थ्रेश्ड sorted out according to quantity and then packed। चावल मिलों में धान की कुटाई की जाती है, गुणवत्ता के हिसाब से छांटा जाता है और फिर पैक किया जाता है। The rice mills then sell it under their own brand name। चावल मिलें फिर इसे अपने ब्रांड नाम से बेचती है। इंटरमीडिएटर्स, इसको बिचौलिया भी कहा जाता है।
मैनी ए टाइम द फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू इंटरमीडिएट्स। कई बार किसान अपनी उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं। द फार्मर्स ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ कमीशन एजेंट्स। किसान कम से कम कमीशन एजेंटों के माध्यम से अपनी उपज बेचने की कोशिश करते हैं। मोर द नंबर ऑफ कमीशन एजेंट्स द लेसर इज़ द प्रॉफिट टू द फार्मर। कमीशन एजेंटों की संख्या जितनी अधिक होगी किसान को उतना ही कम लाभ होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन आईटीसी सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग। द आईटीसी लिमिटेड हैज़ established e-chapels in villages through whom the farmers can have information about market prices of grains, vegetables, etc. आईटीसी लिमिटेड ने गांव में ई चौपाल स्थापित किया है जिनके माध्यम से किसान अनाज, सब्जियों आदि के बाज़ार भावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द ई चौपाल्स मेक द फार्मर्स अवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स सो दैट दे आर नॉट चीटेड बाय इंटरमीडिएटर्स। ई चौपाल किसानों को बाजार के रुझान से अवगत कराती है ताकि वे बिचौलियों के हाथों ठगे न जाएं। द आईटीसी लिमिटेड हैज़ ए नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड यूनिट्स। आईटीसी लिमिटेड के पास कृषि आधारित कई इकाइयां हैं। चेन ऑफ एक्टिविटीज़ एट ए होलसेल मार्केट। थोक बाजार में गतिविधियों की श्रृंखला। द फॉलोइंग इज़ द चेन ऑफ एक्टिविटीज़ एट ए होलसेल मार्केट। थोक बाजार में गतिविधियों की श्रृंखला निम्नलिखित है। द फार्मर ब्रिंग्स ग्रेन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टू द होलसेल मार्केट। किसान थोक बाजार में अनाज, सब्जियां या फल लाता है। द होलसेलर may sell the product immediately to retailers if he gets a good। थोक विक्रेता यदि कोई अच्छा उत्पाद मिलता है, थोक विक्रेता को कोई अच्छा उत्पाद मिलता है तो वह उसे खुदरा विक्रेता को तुरंत बेच सकता है। इफ़ नॉट ही स्टोर्स देम इन गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज इन केस द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर उत्पाद में सब्जियां और फल शामिल है तो वह उन्हें गोदामों या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। When there is a demand of product in the market, he sells it at a higher price। जब बाजार में उत्पाद की मांग होती है तो वह उसे ऊंची कीमत पर बेचता है। The retailers buy it from the wholesalers। खुदरा विक्रेता इसे थोक विक्रेताओं से खरीदते हैं। The consumer buys it from the retailers। उपभोक्ता इसे खुदरा विक्रेताओं से खरीदता है। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। समरी दिया हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज इसमें शुरू हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट में एक दिया हुआ है एमसीक्यू, स्पेशलिटी शॉप्स डील्स इन। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। होलसेल मार्केट, द होलसेल मार्केट इज़ ए प्लेस फ्रॉम वेयर रिटेलर्स बाय प्रोडक्ट्स। इसका हो जाएगा ए नंबर। शॉपिंग मॉल आर डेवलपिंग इन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, मेट्रोपॉलिटन्स और लार्ज सिटीज़। आगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है जिसमें से फर्स्ट नंबर का ये हो जाएगा, वी हैव ए टेंडेंसी टू बाय गुड्स फ्रॉम ए शॉप वेयर हाई प्राइसेस आर चेंज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स। ये फॉल्स हो जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ नॉट केयरफुली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद द बाटा शूज स्टोर आर एग्जाम्पल ऑफ चेन एंड मल्टीपल शॉप्स। ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर, जनरली ए होलसेलर कीप्स हिज मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट वेरी हाई। ये फॉल्स हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ कमीशन एजेंट्स द हायर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फार्मर। ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4th नंबर में दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 नंबर, ब्रेड, जैम, शुगर। इसका आंसर हो जाएगा नीडेड इन आवर डेली लाइफ। बी नंबर में जाएगा 1 का बी। क्रेडिट मतलब होता है लोन, ये सी नंबर में जाएगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूजुअली एक्सपेंसिव, ये डी नंबर में जाएगा। 3 नंबर का डी।
और यहाँ पे इटिनेरेंट रिटेलर्स, इसका हो जाएगा, इसका मतलब है हॉकर्स एंड वेंडर्स, फेरी करने वाले। स्टॉल्स यूजुअली मेड ऑफ वुड, स्टॉल छोटी दुकानें होती है जो लकड़ियों की बनी होती है। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इन सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।